हाय गाइस, संस्कृत टीजीटी क्लास में मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपके लिए समास प्रश्नोत्तरी भी थोड़ी देर पहले लेकर के आई थी। समास के मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवा दिए हैं। अब मैं आपको केवल समास कराने जा रही हूँ। केवल समास जो परीक्षा में आ चुके हैं, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख लेते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यार करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और प्यार की हमें बहुत ज़रूरत है। ये जितने भी प्रश्न हैं ये लगातार 2003, 2004, 2005 ऐसे लगातार करके 11, 12, 13 ऐसे सालों में आते रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप इन प्रश्नों को देखिए और अपनी एक सरकारी सीट पक्की करिए और हमें भी ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन दीजिए। चलिए हम केवल समास देखते हैं। पहला प्रश्न है, भूतपूर्व यह समास विधायक सूत्र है, तो इसका विधायक सूत्र क्या है? इसका आंसर है सी, सहसुपा। इसका आंसर होगा सहसुपा। भूतपूर्व यह समास विधायक सूत्र सहसुपा से है। यहाँ पूर्वभूता इस लौकिक विग्रह और पूर्व अमभूत सु इस लौकिक विग्रह में सहसुपा इस प्रकृत सूत्र से सुबंत पूर्वम का भूतः इस सुबंत के साथ समास हुआ। अन्य उदाहरण इसका देख लीजिए। इसका उदाहरण जैसे कि मान लीजिए इस बार भूतपूर्व आया है ना, तो अगली बार वागर्थिव आ जाए, है ना, नैकधा आ जाए, जीमूतस्येव आ जाए, है ना। तो हमें ये भी देखना है। तो इसका फिलहाल उत्तर है, भूतपूर्व का उत्तर है जो विधायक सूत्र है, किस सूत्र से हुआ है? सहसुपा सूत्र से हुआ है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, केवल समास का उदाहरण है। केवल समास का उदाहरण क्या है? केवल समास का उदाहरण है भूतपूर्व। ये 2001 में आया था, है ना। ये प्रश्न 2001 में आया था, फिर उसके बाद 2016 में आया है। क्योंकि प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, प्रश्न एक आध साल बीच में गैप कर देता है, लेकिन प्रश्न आते ज़रूर हैं। आए हुए प्रश्नों से ज़रूर प्रश्न आते हैं, इसलिए आए हुए प्रश्नों को हमें देख लेना है और हमें पता चल जाता है कि किस तरीके से परीक्षा हॉल में प्रश्न आते हैं, जिसे हम आसानी से कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है, सुबंध के साथ सुबंध के समास को कहा जाता है। सुबंध के साथ सुबंध के समास को कहा जाता है। ये प्रश्न 2004 में आ चुका है, तो इसका उत्तर होगा सहसुपा। सुबंध के साथ सुबंत को समास सहसुपा कहते हैं। ये केवल समास इतने आ चुके हैं। अब हम अव्ययी भाव समास देखते हैं। अव्ययी भाव समास, इसमें देखिए प्रश्न कैसे आया है। अव्ययी भाव समास का प्रथम पद होता है। अव्ययी भाव समास का प्रथम पद होता है। इसकी पहली वीडियो में मैं अव्ययी भाव के लक्षण बता चुकी हूँ, आप हमारी वीडियो को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो अव्ययी भाव समास का प्रथम पद होता है, इसका आंसर है डी, अव्यय होता है। इसका पहला पद कैसा होता है? अव्यय होता है। इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए, इसके मतलब बारे में जानकारी देख लीजिए अव्ययी भाव के बारे में। अव्ययी भाव समास का प्रथम पद अव्यय होता है। अव्ययी भाव शब्द का यौगिक अर्थ जो अव्यय नहीं था उसका अव्यय हो जाना, यह अर्थ ही समास की एक प्रकार की कुंजी है। अव्ययी भाव समास में प्रायः दो पद रहते हैं। इनमें प्रथम पद प्रायः अव्यय रहता है और दूसरा पद संज्ञा। पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद कैसा होता है? संज्ञा होता है। दोनों मिलकर अव्यय हो जाते हैं। किसी भी अव्ययी भाव शब्द के रूप नहीं चलते। अंतिम शब्द नपुंसक लिंग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में कि नपुंसक लिंग एक वचन में रूप बनाकर संपूर्ण पद को रख दिया जाता है। जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे प्रतिदिन, प्रति अव्यय है, दिन संज्ञावाचक है ना, तो इसका हो गया प्रतिदिनम। अव्यय क्या है? अव्यय ऐसे पद को कहते हैं जिनके रूप में कभी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, जो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, इसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होता।
अर्थात जिनका रूप सदैव एक सा बना रहे, हमेशा ही इसका रूप एक जैसा बना रहता है, उसी को, ऐसे शब्द को अव्यय शब्द तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में तथा सभी वचनों में समान होता है। तीनों लिंगों में और तीनों विभक्तियों में, सभी वचनों में ये कैसा होता है? समान होता है। ये इसकी विशेषता है। देखिए संस्कृत में ऐसे दे दिया जाएगा लक्षण आपको, सदृश्य त्रेषु लिंगेषु, सदृशम त्रेषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नयति तद्व्ययम्। फिर से देख लीजिए, सदृशम त्रेषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नयति तद्व्ययम्। ये इसका लक्षण हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें आगे है अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार पहला आपका हो जाएगा उपसर्ग, 22 प्रकार के होते हैं। दूसरा हो गया क्रिया विशेषण, वह धीरे धीरे लिखा जाता है, इसकी विशेषता है धीरे धीरे लिखा जाता है। तीसरा है समुच्चय बोधक, च और तथा य होता है इसमें, इसकी विशेषता है ये। चौथा है मनोविकार सूचक शब्द, जैसे छी, मनोविकार जैसे छी, हाय, अरे, इस तरह संबोधित करते हैं ना, तो ये इसका चौथा प्रकार हो गया। फिर अगला प्रश्न देखिए, अव्ययी भाव का जो आ चुका है, जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है, मैंने कहा था ना पहला पद प्रथम पद प्रधान रहता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? हमने लक्षण में देख लिया है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान रहता है। तत्पुरुष में प्रायः, दूसरा द्वंद्व में प्रायः दोनों प्रधान रहता है। तत्पुरुष में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होता है, द्वंद्व में प्रायः दोनों पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में प्रायः दूसरा पद, द्वंद्व में प्रायः दोनों पद प्रधान रहता है, और बहुव्रीहि में दोनों में से एक भी प्रधान नहीं रहता है। दोनों मिलकर और तीसरे शब्द की जो विशेषता बताते हैं वो आपका बहुव्रीहि समास हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है, अव्ययी भाव समास में पद के अंत में लिंग होते हैं। तो इसमें लिंग होते हैं, अभी मैंने बताया था नपुंसक लिंग होते हैं, यही इसकी विशेषता है। अव्ययी भाव समास में पद के अंत में नपुंसक लिंग होता है। इस प्रकार में से, इस समास में से पहला पद अव्यय होने के साथ प्रधान भी होता है। समास होने पर भी समस्त पद अव्यय बन जाता है तथा नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है। अव्ययी भावश्च और ह्रस्व नपुंसके प्रतिपादकस्य से। इसके बारे में हमें और जानकारी धीरे धीरे जब हम प्रश्न लगाते जाएंगे तो हमारा होता जाएगा। इस तरीके की ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा सब्सक्रिप्शन आगे नहीं बढ़ रहा है, लोग हमें हमारे चैनल को ज़्यादा प्यार नहीं दे रहे हैं, इसीलिए मैं आग्रह करती हूँ कि देखिए सभी जब कुछ नया शुरू करते हैं तो थोड़ी दिक्कतें होती हैं, तो हमें भी थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि हमें लोगों का प्यार कम मिल रहा है। इसलिए हम आग्रह कर रहे हैं कि आप अपना प्यार हमें देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम भी आगे बढ़ें। चौथा प्रश्न है हमारा, को नाम समासः नित्यम नपुंसक लिंगम धारयति। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जो नपुंसक लिंग है, नित्य नपुंसक लिंग कौन है? अव्ययी भाव समास है। ये प्रश्न आपका यूपीएससी में एलटी ग्रेड में आ चुका है 2018 में। इसके पहले जो प्रश्न मैंने कराया था वो 2004 में आ चुका है टीजीटी में। फिर उसके बाद जो अगला प्रश्न कराया था वो भी आपका परीक्षा में आ चुका है पीजीटी में 2009 में, है ना। तो परीक्षा में आए हुए प्रश्न ही बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए हमें उन्हें देखते हुए चलना है और अपनी परीक्षा की तैयारी को और अच्छा बनाना है। अगला प्रश्न है, अव्ययी भाव समास की सिद्धि होने पर संपूर्ण पद हो जाता है। संपूर्ण पद क्या हो जाता है अव्ययी भाव का? नपुंसक लिंग हो जाता है। उपयुक्त इसकी व्याख्या हमने ऊपर बता दी है ना। फिर अगला प्रश्न देखिए,
कः समास नित्य नपुंसक लिंगे वचने। देखिए बार बार नपुंसक लिंग के बारे में ही बता रहा है। नपुंसक लिंग किस समास में होता है? नित्य नपुंसक लिंग, है ना, तो अव्ययी भाव समास में होता है और एक वचन में होता है ना। फिर अगला प्रश्न हमारा देखिए 7वां, नपुंसक लिंगे एक वचने समासा भवति। नपुंसक लिंगे एक वचने समासा भवति अव्ययी भाव समास। फिर कौन सा समास नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में होता है? ए अव्ययी भाव समास। फिर 9वां प्रश्न, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में समास का उदाहरण अशुद्ध है? शुद्ध और अशुद्ध भी दे दिया जाता है, तो इसमें ध्यान रखिएगा प्रश्न में नहीं और अशुद्ध का विशेष करके ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हमें आंसर तो पता होता है, दिमाग में वही होता है कि शुद्ध पूछ रहा होगा या सही पूछ रहा होगा, हम नहीं और अशुद्ध को ध्यान नहीं देते और आता हुआ भी हम गलत करके चले आते हैं, इसलिए हमें इसे भी ध्यान देना है। तो इसका उत्तर होगा, देखिए इसका उत्तर बी होगा दूसरे में। जैसे उपयुक्त वर्गों में द्विगु, पंचगंगम, द्वियमुनम समास का उदाहरण अशुद्ध है। पंचगंगम द्वियमुनम पाणिनि के नदीभीष्ट सूत्र के अनुसार अव्ययी भाव समास है, द्विगु नहीं है। जैसे ए दिया था अव्ययी भाव समास, यथाक्रम उपगंगम, फिर बी दिया था द्विगु पंचगंगम द्वयमुनम, फिर सी दिया था तत्पुरुष समास पीताम्बर हरि चंद्रशेखरः, डी दिया था द्वंद्व रामकृष्ण पित्रो। तो ये डी तक दिया होता, फिर पहले में आंसर है या दूसरे में या तीसरे में या चौथे में, तो इसका आंसर क ख ग घ सभी शुद्ध हैं। ये नहीं, बी दूसरे में, ये द्विगु पंचगंगम द्वियमनम है ना, इसका आंसर होगा द्विगु पंचगंगम द्वियमनम। ये क्या है? अशुद्ध है। बाकी अव्ययी भाव समास कैसे? यथाक्रमय उपगंगम, तो ये सही होगा आपका। तत्पुरुष समास पीताम्बरा हरि चंद्रशेखरा, ये भी सही है। द्वंद्व समास रामकृष्ण पितरो, ये भी सही है आपका। फिर अब इसमें अशुद्ध पूछा था ना, तो ये भी सही था। तत्पुरुष का उदाहरण, अव्ययी का उदाहरण, तत्पुरुष का भी उदाहरण सही है, द्वंद्व का भी सही है, लेकिन ये द्विगु का उदाहरण पंचगंगम द्वियमनम सही नहीं है, क्योंकि ये संख्यावाची है ना, तो ये क्या है? ये द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, अशुद्ध है। ये क्या है? अशुद्ध है। ये जो पंचगंगम द्वियमनम पाणिनि के नदीभीष्ट सूत्र के अनुसार ये किसका उदाहरण? ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, बल्कि द्विगु का समास का उदाहरण नहीं है। किस सूत्र से? नदीभीष्ट सूत्र के अनुसार। किसके? पाणिनि के नदीभीष्ट सूत्र के अनुसार। देखने में तो ये लग रहे हैं कि ये सही है, देखने में ये लग रहा है कि ये सही है, लेकिन असलियत में सही नहीं है। किस सूत्र के अनुसार? लगने के बाद ये बदल गया, नदीभीष्ट सूत्र के अनुसार, पाणिनि के अनुसार ये अव्ययी भाव समास है, ना कि द्विगु समास, है ना। फिर 10वां प्रश्न, हमें जो कन्फ्यूज़न होती है उसे हम क्लियर करते हुए चलेंगे, तभी हम इसका सही उत्तर दे पाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अधिहरि में समास है। अधिहरि में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव समास है। तो इस तरीके से देखिए, अव्ययी भाव समास में बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका अधिहरि, अध्यात्म, अधिगोपम, उपगंगम, देखिए ये आपका उपगंगम, उपकृष्णम, उपकूलम, उपयमुनम, समुद्रम, दुर्वनम, निर्मशकम, निर्मक्षिकम, निर्जनम, निर्वग्नम, निर्द्वंद्वम, अतिहिमम, अतिनिद्रम, इतिहरि, इति पाणिनि, इति ज्ञानम, अनुविष्णु, अनुरथम, अनुहरि, अनुरूपम, प्रत्यर्थम, प्रत्येकम, प्रतिग्रहम, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षम, प्रतिजनम, प्रतीक्षात्रम,
यथाशक्ति, यथामति, ये जितने भी हैं ये अव्ययी भाव के उदाहरण हैं। तो हमारा अव्ययी भाव, और आगे देख लीजिए, उपकृष्णम उदाहरण में मैंने बताया उपकृष्णम क्या है, किसका उदाहरण है, उपकृष्णम आपका अव्ययी भाव उदाहरण है। अनुरूपम आपका अव्ययी भाव उदाहरण है ना। इसका विग्रह होगा रूपस्य योगम, रूपस्य योग्यम। फिर चक्रेन युगपत सचक्रत्यत्र समासो भवति, तो ये अव्ययी भाव समास। उपगंगम इसका उदाहरण है, अव्ययी भाव का उदाहरण है। ये प्रश्न आपका 2009 में आ चुका है ना। फिर समुद्रम भी आ चुका है, ये 2000 में आया है आपका, किसका उदाहरण है, अव्ययी का। समुद्रम में कौन सा उपसर्ग है, तो आपका सूप उपसर्ग है, समृद्धि, है ना। फिर दुर्व्ययनम में समास है आपका, क्या है, अव्ययी भाव समास है। उसके बाद निर्मक्षकम, निर्मक्षकम का उदाहरण किसका है, सप्तमी तत्पुरुष समास का है ये। नहीं, सप्तमी तत्पुरुष का नहीं, गलत हो गया, ये है अव्ययी भाव समास का। अव्ययी भाव समास हमारा चल रहा है ना। फिर उसके बाद निर्मक्षिकम में समास है आपका अव्ययी भाव। निर्मक्षिकम फिर से आया है, ये एलटी ग्रेड में 2018 में आपका आया है, इसका भी अव्ययी भाव समास। फिर उसके बाद हिमस्य अत्ययः क्या है, बी, अति हिमम, ये 2005 में आया है। अनुविष्णु, अनुविष्णु इसका विग्रह है, अनुविष्णु इसका विग्रह है। 23वां प्रश्न, विष्णु पश्चात अनुविष्णु, इसका उत्तर हो गया आपका। फिर विष्णु के बाद का संपूर्ण पद होता है अनुविष्णु, ये 2004 में आया है। रथस्य पश्चात, इसका विग्रह वाक्य होगा समास में अनुरथम। फिर प्रत्यक्षम का होगा अव्ययी भाव समास है। प्रत्यक्षम ये भी आया है 2004 में, कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। प्रत्यक्षम फिर से आया है, तो क्या है आपका, अव्ययी भाव समास। फिर 29वां फिर से प्रत्यक्षम आया है, 2010 में आपका आया है ये, 2010 में, तो उत्तर है आपका अव्ययी भाव समास। सहरी आया है आपका, अव्ययी भाव समास है। फिर से सहरी 2003 में पीजीटी में आपका आया हुआ है, तो अव्ययी भाव समास। यथामति उदाहरण समास है, किसका है, अव्ययी भाव समास, ये 2013 टीजीटी में आया है। पंचगंगम ए, फिर उसके बाद पंचगंगम समास है आपका ए, अव्ययी भाव समास। पंचगंगम इत्यस्मिन् पदे समासो अव्ययी भाव समास। 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास है, कौन सा अव्ययी भाव समास है आपका, बी, पंचनदम। फिर सप्तगंगम बी, अव्ययी भाव समास। द्वियमनम है ना, जो नदीवाची होता है वो अव्ययी भाव समास होता है ना, सी, अव्ययी भाव समास। द्वियमनम नदी है ये, दो नदी, द्वे कौन सी, यमुना नदी, तो अव्ययी भाव समास। फिर 40 उपराजम प्रश्न है आपका, इसका अंतर, ये किसका उदाहरण है, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है ना। तो ये इसमें से अनुदिम है, ये सी, अव्ययी भाव समास है। फिर उपपौर्ण समासम, ये आपका ए, अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव समास हमारा खत्म हुआ और केवल समास हमारा खत्म हुआ। आगे के लिए हम इसी तरीके से आपके प्रश्नोत्तरी लाते रहेंगे, ठीक है। तत्पुरुष समास की प्रश्नोत्तरी भी हमें लानी है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।